नमस्कार दोस्तों। आज हम जानेंगे धरती के बारे में 10 ऐसे फैक्ट्स जो शायद आप नहीं जानते होंगे। धरती, हमारी प्यारी प्लैनेट, जो अनगिनत रहस्यों को अपने भीतर समेटे हुए है, हमारे जीवन का केंद्र है। धरती की कहानी केवल इसकी सतह पर ही सीमित नहीं है, यह इसके कोर से लेकर इसके एटमॉस्फेयर तक फैली हुई है। इसकी आंतरिक गहराई, महासागरों की गहराई और यहाँ के पहाड़ों की ऊंचाई, सभी में कुछ न कुछ इंटरेस्टिंग बातें छुपी हुई हैं। तो दोस्तों, तैयार हो जाइए, क्योंकि हम आपको आज ले चलने वाले हैं धरती के अद्भुत और अनजाने तथ्यों की एडवेंचर पर। धरती का कोर टेम्परेचर एक ऐसा फैक्ट है जो ज्यादातर लोगों को चौंका देता है। क्या आप जानते हैं कि धरती का कोर टेम्परेचर सूर्य की सतह जितना गर्म होता है? जी हां, धरती के कोर का टेम्परेचर लगभग 5700 डिग्री सेल्सियस 10,300 डिग्री फ़ारेनहाइट तक पहुंच सकता है। धरती का कोर ज्यादातर लोहा और निकेल से बना होता है, जो बहुत ज्यादा प्रेशर और टेम्परेचर की वजह से पिघले हुए रूप में रहते हैं। इस कोर में लगातार हो रही रेडियोधर्मी विघटन भी टेम्परेचर को बढ़ाने में बहुत बड़ा रोल निभाती है। धरती के कोर का ये ज्यादा टेम्परेचर न केवल हमारे प्लैनेट की बनावट को प्रभावित करता है, बल्कि इसके चुंबकीय क्षेत्र को भी बनाता है। ये चुंबकीय क्षेत्र हमें सौर वायु और स्पेस के और खतरों से बचाता है। चांद का धरती पर बहुत ज्यादा असर है, जो शायद हम सब जानते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि चांद धीरे धीरे धरती से दूर जा रहा है? जी हां, हर साल चांद लगभग 3.8 सेंटीमीटर 1.5 इंच की स्पीड से धरती से दूर होता जा रहा है। इस स्पीड का असर न केवल धरती और चांद के बीच की दूरी पर पड़ता है, बल्कि हमारे दिनों की लंबाई पर भी असर डालता है। जैसे जैसे चांद दूर होता जाएगा, धरती की घूमने की स्पीड धीमी होती जाएगी, जिससे हमारे दिन थोड़े लंबे होते जाएंगे। चांद का यह धीमा विस्थापन टाइडल फोर्सेस की वजह से होता है, जो धरती और चांद के बीच के गुरुत्वाकर्षण बलों का नतीजा है। ये टाइडल फोर्सेस न केवल समुद्रों में ज्वार भाटा पैदा करते हैं, बल्कि धरती के घूमने की स्पीड को भी प्रभावित करते हैं। धरती के महासागर इसकी सतह का 70% से ज्यादा कवर करते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि हमने केवल 5% से कम का ही अन्वेषण किया है? ये फैक्ट सचमुच में हैरान करने वाला है, क्योंकि इसका मतलब है कि हमारे पास अभी भी महासागरों के बारे में जानने के लिए बहुत कुछ बाकी है। महासागरों की गहराई हमें कई रहस्यमय और अजीब जीवों और संरचनाओं की दुनिया में ले जाती है। मारियाना ट्रेंच, जो महासागर का सबसे गहरा हिस्सा है, लगभग 11 किलोमीटर 6.8 मील की गहराई तक पहुंचता है। इस गहराई में प्रेशर इतना ज्यादा होता है कि यहां जीवन की कल्पना करना भी मुश्किल है। लेकिन फिर भी वैज्ञानिकों ने यहां कुछ अजीब जीवों की खोज की है, जो बहुत ज्यादा प्रेशर और अंधेरे में भी जिंदा रह सकते हैं। धरती पर सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है? ज्यादातर लोग माउंट एवरेस्ट का नाम लेंगे, लेकिन क्या आप जानते हैं कि धरती का सबसे ऊंचा पर्वत मौना केआ है, जो हवाई में है? जब इसे समुद्र की तलहटी से इसके शिखर तक मापा जाता है, तो इसकी ऊंचाई 10,000 मीटर 30,000 फीट से ज्यादा है। मौना केआ एक शांत ज्वालामुखी है और इसका ज्यादातर भाग समुद्र के नीचे है। अगर हम केवल इसके ऊपर के हिस्से को देखें, तो ये एवरेस्ट से कम ऊंचा लगता है, लेकिन इसकी पूरी ऊंचाई बहुत ज्यादा है। ये पर्वत वैज्ञानिकों के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसकी ऊंचाई और जगह इसे खगोलविदों के लिए परफेक्ट बनाती है। मौना केआ पर कई इंपॉर्टेंट वेधशालाएं बनी हुई हैं, जहां से खगोलविद ब्रह्मांड के रहस्यों को खोजते हैं। धरती की उम्र के बारे में जानना हमेशा से ही एक रहस्य रहा है, लेकिन वैज्ञानिकों ने यह पता लगाया है कि धरती की उम्र लगभग 4.54 अरब साल है। ये नंबर सबसे पुरानी चट्टानों और उल्कापिंडों की एज के हिसाब से निकाला गया है। धरती की ये उम्र हमें ये समझने में हेल्प करती है कि हमारे प्लैनेट ने कितनी लंबी और कॉम्प्लिकेटेड यात्रा तय की है।
ये समय हमें धरती पर जीवन के विकास, भूगर्भीय प्रक्रियाओं और अलग-अलग क्लाइमेट चेंज की कहानी बताता है। धरती की उम्र का पता लगाने के लिए वैज्ञानिकों ने रेडियोमेट्रिक डेटिंग टेक्निक्स का यूज किया है। ये टेक्निक्स हमें चट्टानों और खनिजों में पाए जाने वाले रेडियोधर्मी तत्वों की आधी उम्र को नापने में हेल्प करती हैं, जिससे हम उनकी एज का पता लगा सकते हैं। क्या आप जानते हैं कि आपके शरीर में इतना लोहा होता है कि उससे एक 3 इंच लंबी लोहे की कील बनाई जा सकती है? यह फैक्ट सचमुच में शॉकिंग है, लेकिन यह सच है। इंसान के शरीर में यह लोहा धरती से आता है और हमारे खून में ऑक्सीजन पहुंचाने के लिए बहुत जरूरी है। लोहा हीमोग्लोबिन का एक बहुत जरूरी हिस्सा है, जो हमारे खून को लाल रंग देता है और फेफड़ों से ऑक्सीजन को शरीर के अलग-अलग हिस्सों तक पहुंचाता है। बिना इस लोहे के हमारे शरीर में ऑक्सीजन का आना जाना मुमकिन नहीं हो पाता। यह फैक्ट हमें यह समझने में हेल्प करता है कि हमारे शरीर और धरती के बीच कितना गहरा रिश्ता है। धरती से मिलने वाले तत्व हमारे जीवन के लिए कितने इंपॉर्टेंट हैं, यह जानना सचमुच में अद्भुत है। हर साल धरती लगभग 40,000 टन ब्रह्मांडीय धूल से ढक जाती है, जो पूरे प्लेनेट पर जम जाती है। ये धूल स्पेस से आती है और हमारे एटमॉस्फेयर में दाखिल होती है, जहां ये धीरे धीरे धरती की सतह पर जम जाती है। ब्रह्मांडीय धूल के कण बहुत छोटे होते हैं, लेकिन इनकी मात्रा इतनी ज्यादा होती है कि ये पूरे प्लैनेट पर फैल जाती है। ये धूल हमारे एटमॉस्फेयर और जलवायु पर भी असर डालती है और इसे वैज्ञानिकों द्वारा लगातार स्टडी किया जा रहा है। ये फैक्ट हमें ये समझने में हेल्प करता है कि हमारा प्लैनेट केवल धरती तक सीमित नहीं है, बल्कि ये स्पेस के साथ भी गहरे संबंध में है। ब्रह्मांडीय धूल का ये लगातार प्रवाह हमारी धरती को स्पेस के साथ जोड़ता है। धरती का चुंबकीय क्षेत्र हमेशा एक जैसा नहीं रहता। ये इतिहास में कई बार अपनी डायरेक्शन बदल चुका है। ये भूचुंबकीय परिवर्तन हर कुछ लाख सालों में होते हैं और इसका धरती के जीवन पर बहुत ज्यादा असर पड़ता है। धरती का चुंबकीय क्षेत्र हमें सौर वायु और स्पेस के और खतरों से बचाता है। ये चुंबकीय क्षेत्र धरती के कोर में हो रही हलचल और उसमें मौजूद लोहे और निकेल की वजह से बनता है। जब चुंबकीय क्षेत्र अपनी डायरेक्शन बदलता है तो ये कई असर दिखा सकता है, जैसे कि वायुमंडलीय घटनाएं और जीवाश्म रिकॉर्ड में बदलाव। वैज्ञानिक इन परिवर्तनों को स्टडी करके धरती के भूवैज्ञानिक इतिहास और इसके असर को समझने की कोशिश कर रहे हैं। धरती की घूमने की स्पीड धीरे धीरे कम हो रही है, हर सदी में लगभग 17 मिलीसेकंड की स्पीड से। इसका मतलब है कि समय के साथ हमारे दिन थोड़े लंबे होते जा रहे हैं। धरती की घूमने की स्पीड में यह बदलाव टाइडल फोर्सेस की वजह से होता है, जो चांद और सूरज के गुरुत्वाकर्षण बलों का नतीजा है। ये टाइडल फोर्सेस धरती की घूमने की स्पीड को कम करने में बहुत बड़ा रोल निभाती है। इस धीमी गति का असर न केवल हमारे दिनों की लंबाई पर पड़ता है, बल्कि हमारे क्लाइमेट और मौसम पर भी असर डालता है। वैज्ञानिक इस बदलाव को समझने के लिए लगातार स्टडी कर रहे हैं और इसके असर का विश्लेषण कर रहे हैं। धरती का वायुमंडल एक सुरक्षा कवच की तरह काम करता है, जो ज्यादातर उल्कापिंडों को धरती तक पहुंचने से रोकता है। ये उल्कापिंड आमतौर पर वायुमंडल में दाखिल होते ही जल जाते हैं, जिससे हमें टूटता तारा दिखाई देता है। वायुमंडल की ये सुरक्षा हमें स्पेस से आने वाले खतरों से बचाने में बहुत बड़ा रोल निभाती है। ये अलग अलग गैसों की परतों से बना होता है, जो हमारी धरती को एक सुरक्षित कवच प्रदान करती हैं। ये वायुमंडलीय ढाल न केवल हमें उल्कापिंडों से बचाती है, बल्कि हमें सूरज की हानिकारक किरणों और स्पेस के और खतरों से भी सुरक्षित रखती है। ये हमें ये समझने में हेल्प करती है कि हमारे प्लैनेट पर जीवन के लिए वायुमंडल कितना इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों, ये थे धरती के बारे में 10 अनजाने फैक्ट्स। हमें उम्मीद है कि इन फैक्ट्स ने आपको हमारी धरती के बारे में और ज्यादा जानकारी दी होगी और इसके लिए आपके मन में सम्मान बढ़ाया होगा।
अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपका फीडबैक हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और हमें और भी अच्छे वीडियोस बनाने के लिए प्रेरित करता है। धन्यवाद दोस्तों, हमें आपके साथ इस एडवेंचर को शेयर करने का मौका मिला। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।